हिंदुस्तान हमला कर रहा है, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। पाकिस्तान के सेनेटर अयाज सादिक ने अपने देश की संसद में एक बड़ा खुलासा किया कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बैठक के दौरान कहा था कि अगर पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा नहीं किया तो भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला करेगा। अयाज सादिक ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आए थे और उनके पैर कांप रहे थे। उस वक्त जनरल बाजवा के सिर से पसीना बह रहा था। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सकें। पाकिस्तानी संसद में इमरान खान की सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता को स्वीकार करते हुए इसे पाकिस्तान की सफलता बताया। फवाद चौधरी ने अयाज सादिक को जवाब देते हुए कहा कि आप रियासत की गतिविधियों में शामिल थे, आप संसद के फर्श पर बात कर रहे हैं, आप इतनी सहजता से झूठ बोल रहे हैं कि एक झूठा आदमी भी क्या बोलेगा। उन्होंने कहा कि महबूब कुरैशी के पैर यहाँ कांप रहे थे ये कहते हुए कि हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को अंदर घुस कर मारा है जनाब स्पीकर। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच फवाद चौधरी ने बेशर्मी से यह कहकर अपना भाषण खत्म कर दिया कि पुलवामा में जो सफलता मिली वो हमारी सफलता है। इमरान खान के नेतृत्व में ये सफलता कौम की कामयाबी है, इसके हिस्सेदार आप भी हैं। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। इमरान खान की सरकार में उनके ही मंत्री ने पाकिस्तानी संसद में पुलवामा हमले को कबूल किया और उसके बाद भारत के विपक्षी दलों ने अनर्गल बयानबाजी की। इन बयानों के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुख छलक उठा। केवड़िया में एक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमारे देश के लोग शहीद हुए थे तो कुछ लोग राजनीति करने में पड़े थे। देश ऐसे लोगों को कभी नहीं भूल सकता। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से
पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उस समय मैं सभी आरोपों को सहन कर रहा था, अश्लील बातें सुन रहा था, मेरे दिल में गहरा घाव था। जिस तरह से वहां की संसद में सच्चाई को स्वीकार किया गया है, ऐसे लोगों के असली चेहरे देश के सामने आए हैं। पुलवामा की राजनीति इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि ये लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था। लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने कहा कि पुलवामा हमले पर पाकिस्तान का कबूलनामा दुनिया के सामने रखा जाना चाहिए। FATF पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करता है। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को समझ रही है और अब ये जब कबूलनामा आया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस चीज को लेकर बताएंगे कि FATF के अंदर बिल्कुल इसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। अभी वो ग्रे लिस्ट में, पर इसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। इसको कोई किसी भी तरह की मदद कहीं से ना मिले, ताकि इनके लोगों को पता चले कि आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बिल्कुल दुनिया से अलग था। हालांकि हालात बिगड़ने के बाद इमरान खान की पाकिस्तान सरकार के मुखर मंत्री फवाद चौधरी ने फिर से झूठ बोला। मीडिया से बातचीत में फवाद चौधरी ने कहा कि मेरा बयान बहुत स्पष्ट था। मैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट के बारे में बात कर रहा था, जिसे भारत द्वारा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद किया गया था। जिसमें पाकिस्तान ने एक भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को तोड़ दिया। और पायलट अभिनंदन वर्धमान को गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था और वह पुलवामा हमले के बारे में नहीं, बल्कि उनकी बात की कार्यवाही के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि दुनिया को फवाद चौधरी की बातों पर भरोसा नहीं था।